चलिए बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, किसकी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की। ठीक है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, मैं हर साल के प्रॉफिट को एक क्या कर देता हूं बेटा, वेट असाइन कर देता हूं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। बेटा इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? गुडविल कैलकुलेट होती है बेटा इसमें गुडविल कैलकुलेट होती है बेटा, कैसे होती है गुडविल कैलकुलेट होती है? इसमें कैसे सर आप बताएंगे? गुडविल कैलकुलेट होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बेटा, कैसे कैलकुलेट होगी गुडविल? सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? सर पता नहीं, तो बेटा ये निकलेगा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है बेटा, आया समझ में या नहीं? सर इतना आ गया। इसमें हर साल के प्रॉफिट को एक वेट असाइन कर दिया जाता है। गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। और बेटा टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगी? टोटल प्रोडक्ट निकलेगी बेटा नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट असाइन। जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसकी किस में मल्टीप्लाई कर दूं? जो मैंने वेट असाइन किया होगा। सर हम क्वेश्चन भी करेंगे इस पे। हाँ बेटा हम क्वेश्चन भी करेंगे। पहले आप ये बताइए, इतना आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। ठीक है, तो बेटा आप क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है बेटा, सर देखेंगे हम क्वेश्चन भी। ठीक है बेटे। हाँ सर बेटा ईयर प्रॉफिट या फिर लॉस। सर क्या लॉस भी हो सकता है? हाँ बेटा लॉस भी हो सकता है। बी सी बेटा वेट। सर वेट कहां से मिलेगा बेटा? क्वेश्चन में देगा सब कुछ। यहां क्या करेंगे बेटा? प्रोडक्ट करेंगे। किसकी? बेटा प्रोडक्ट किसकी लेते हैं? टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगी? नेट प्रॉफिट इनटू वेट असाइन। नेट प्रॉफिट क्या है? ये वाला। तो नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट असाइन, नॉर्मल प्रॉफिट ये होगा बी इनटू सी। ठीक है बेटा, आया समझ में या नहीं? ईयर कितना है बेटा? देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ मेरा 31 मार्च 16 17 18 19 और 20। ठीक है बेटा, ये क्या दिए हुए हैं मुझे? ईयर दिए हुए बेटा। प्रॉफिट कितना है? 40 48 60 50 और बेटा क्या है? 36। आया बेटा समझ में या नहीं? आ गया सर। बेटा वेट ये दिए हुए मुझे 1 2 3 4 5। बेटा 1 2 3 4 5। आया समझ में या नहीं? बेटा वेट क्या क्या दिए हुए हैं मुझे? 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं। अब प्रोडक्ट कैसे निकालो? बी इंटू सी। 40,000 इंटू 1 कितना आ गया सर? 40,000। बेटा 48 इंटू 2 96। ठीक है बेटा 60 इंटू 3 1,80,000। बेटा 50 इंटू 4 सर 2 लाख। 36 इंटू 5 1,80,000। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया? मेरी प्रोडक्ट हो गई। अब क्या करेंगे बेटा? अब फॉर्मूला क्या होता है? मुझे निकालना क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट कर लीजिए आप। 180 180 360 360 और 2 560 560 और 40 560 और 40 6 लाख 96,000 आ गया बेटा। और ये कितना है? 5 4 9 3 12 12 2 14 और 1 15 आ गया बेटा या नहीं आया? सर आ गया। टोटल हमने इसका कर लिया, इसका कर लिया। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? बस हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? सबसे पहले हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है बेटा वो? सर वो निकलता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। किससे? टोटल प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करूंगा? टोटल वेट से। टोटल प्रोडक्ट कितना है बेटा? 696 और टोटल वेट कितना है बेटा? 15। बेटा कितना आ गया? 46,400 आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा? गुडविल निकालेंगे। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है?
सर ये लिखा रखा आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेटा कितना आ गया 46400 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा कितना दिया हुआ है 3 तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 0 0 4 12 कितना आ गया बेटा 1,39,200 बेटा आया समझ में आप लोगों को वेटेड एवरेज प्रॉफिट या नहीं हर साल के प्रॉफिट को वेट दे दिया मैंने ठीक है इसमें एवरेज की जगह क्या निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा जो आपकी टोटल प्रोडक्ट आई है टोटल प्रोडक्ट कैसे आई होगी जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करे जो आपने उस ईयर में वेट असाइन किया होगा उसके बाद मैंने क्या कर लिया बेटा टोटल प्रोडक्ट कर लिया टोटल वेट कर लिया डिवाइड करके क्या आ गया मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला क्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा 46,400 इनटू 3 क्लियर बेटा नोट करिएगा इसे हेलो स्टूडेंट्स चलिए बेटा बात करते हैं हम उसी वेटेड एवरेज प्रॉफिट की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बेटा जब मुझे प्रॉफिट दिया हुआ होगा और एडजस्टमेंट गिवन होंगे सर आपने एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन पहले कराया था बेटा वो मैंने एवरेज प्रॉफिट के लिए कराया था मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए किसमें करा रहा हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले बेटा आप क्या बना लेंगे अपनी टेबल बना लेंगे ठीक है बेटा क्या बनेगी बेटा ईयर जी सर प्रॉफिट या फिर लॉस ठीक है बेटा यहां क्या आएगा आपका एडजस्टमेंट ठीक है बेटा क्या आएगा एडजस्टमेंट ठीक है यहां पर आएगा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट जो आपका एडजस्ट होके प्रॉफिट आएगा वेट यहां पर क्या लिखूंगा बेटा मैं वेट लिखूंगा और यहां पर क्या आ जाएगा मेरा प्रोडक्ट आया समझ में नहीं सर एक बार और बता दीजिए बेटा ईयर प्रॉफिट या लॉस एडजस्टमेंट करूंगा एडजस्टेड प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट ए बी सी डी ई और एफ बराबर डी इंटू ई आया बेटा समझ में एफ में अब क्या बेटा इस वाले प्रॉफिट की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि बेटा हमने बिफोर एडजस्टमेंट ले रखा है हमें क्या लेना आफ्टर एडजस्टमेंट क्या आएगा ये होगा यहाँ एडजस्टमेंट होगा ये एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा या नहीं सर आ गया समझ में अब की बार हमें एडजस्टेड प्रॉफिट लेना यानी कि सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद शाबाश बेटा अब क्या लेंगे बेटा 31 मार्च 2014 31 मार्च 2015 31 मार्च 2016 31 मार्च 2017 बेटा प्रॉफिट कितना दिया हुआ 30,200 34,800 30,000 और बेटा ये कितना 30,800 ठीक है वेट कितना है बेटा वेट 1 2 3 4 आ गया बेटा इतना सर इतना तो सिंपल है हाँ बेटा इतना सिंपल है लेकिन अब देखिएगा अब ये क्या कह रहा है बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2015 31 मार्च 2015 यानी कि यहां पर क्लोजिंग स्टॉक क्या था बेटा ओवर वैल्यू है क्या है ओवर वैल्यू है ठीक है बेटा ओवर वैल्यू अगर आपने ओवर वैल्यू लिया होगा क्लोजिंग स्टॉक तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा इंक्रीज हुआ होगा तो क्या करेंगे बेटा सर माइनस करेंगे -2500 किसके ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बेटा क्यों माइनस करा जब आप क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या आया होगा ज्यादा आया होगा ये मैं कल भी आपको बता चुका हूं अब बेटा एक बात बताइए इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या होता है बेटा 31 मार्च 2015 में क्लोजिंग है 1 अप्रैल 2015 में क्या होगा ओपनिंग इसका मतलब क्या बेटा 1 अप्रैल 2015 में ओपनिंग स्टॉक क्या होगा ओवर वैल्यू होगा या नहीं होगा कैसे सर बेटा एक बात बताइए जब इस साल का क्लोजिंग ओवर वैल्यू है और इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है तो ओवर वैल्यू होगा या नहीं होगा हाँ सर जब इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है ये आपको पता है जब क्लोजिंग ओवर वैल्यू है तो बेटा ओपनिंग अपने आप ही ओवर वैल्यू आएगा हाँ सर हाँ बेटा जब ओपनिंग ओवर वैल्यू होगा तो प्रॉफिट क्या आता है कम आता है इस ईयर का या नेक्स्ट ईयर का सर नेक्स्ट ईयर का ठीक है बेटा
आया इतना समझ में या नहीं? सर आ गया। बेटा मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए एनुअल चार्जेस है 4800 के, तो बेटा एनुअल चार्जेस तो हर साल ही हर ईयर ही माइनस करेंगे। 4800 4800 4800 4800 आया समझ में या नहीं? बेटा ये वाला पॉइंट समझ में आया नहीं? ये मैंने 2500 क्यों प्लस करा सर एक बार और बता दीजिए। क्योंकि बेटा इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या होता है ओपनिंग, ठीक है ये समझ में आई। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो प्रॉफिट क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा प्लस। क्लियर? अब बेटा 31 दिसंबर 2015 कब की बात कर रहा है बेटा? यहां पर बात कर रहा है 31 दिसंबर 2015 की, क्योंकि बेटा ये ईयर कब खत्म हो गया होगा? ये तो 31 मार्च 15 में खत्म हो गया। बात कब की कर रहा है? इस ईयर की, ठीक है। मैंने एक रिपेयर कराई थी किसकी? प्लांट की, ठीक है। इनकरिंग 6000 विच वाज चार्ज टू रिवेन्यू, ठीक है। मुझे कैपिटलाइज करना बेटा। रिवेन्यू का मतलब क्या है? मैंने ये किस में दिखा दिया होगा? पी एंड एल में दिखा दिया होगा। जबकि मुझे क्या करना है? इसे कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का क्या मतलब होता है? सर मुझे इसका मतलब इसे बैलेंस शीट में एसेट इंक्रीज करनी है। मुझे क्या करनी है बेटा? एसेट इंक्रीज करनी है। जबकि मैंने दिखा किस में दिया? सर पी एंड एल में दिखा दिया एक्सपेंस के तौर पे। इसका मतलब बेटा क्या है कि मैंने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिए होंगे। हाँ सर हाँ। जब बेटा एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाए होंगे तो उस ईयर का प्रॉफिट भी कम आया होगा। हाँ सर हाँ। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा? सर अब मैं प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा। कैसे? बेटा प्लस करके 6000 आया समझ में या नहीं? कैपिटलाइज करनी थी, रिवेन्यू कर दी, यानी कि बैलेंस शीट में दिखानी थी, पर मैंने कहां दिखा दी? वो कहां दिखा दी बेटा? पी एंड एल में रिवेन्यू चार्ज कर लिया मैंने उसे, तो मैं क्या करूंगा? इसे प्लस करूंगा। समझ में आया क्यों करूंगा? क्योंकि बेटा कैपिटलाइज करनी थी, बैलेंस शीट में आती, मैंने कहा दिखा दी? पी एंड एल में। पी एंड एल में दिखाने से मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो मैं क्या करूंगा? इस प्रॉफिट को इंक्रीज करूंगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन ने यहीं पर सांस नहीं लिया, आगे देखिएगा बेटा। इस पे डेप भी लगना है 10%। कितना बेटा? 10%। कौन से मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा वाला होता है बेटा? ये WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आया समझ में या नहीं? सर आ गया। अब एक बात बताइए बेटा, डेप लगना था 10%। पहले मेरी बात सुनिएगा, जब मैंने ये पी एंड एल में दिखाया क्या डेप लगाना था इस पे? नहीं सर, तब मैंने डेप नहीं लगाया हुआ। लेकिन अब मैं इसे कहां दिखा रहा हूं सर? बैलेंस शीट में प्लांट में प्लस करके दिखा रहा हूं। तो बेटा अब डेप लगेगा या नहीं लगेगा? सर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बेटा अब मेरी क्या बढ़ रही है? एसेट बढ़ रही है। जब क्या दिखाया था मैंने इसे? रिवेन्यू माना था, तब मैंने एसेट नहीं बढ़ाई थी। तो बेटा मुझे डेप लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में 31 मार्च 2015 कितने मंथ का लगाएंगे सर? 3 मंथ का। तो बेटा कितना आएगा? 6000 इंटू 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। बेटा कितना आ गया? 150 आ गया। तो बेटा इसे क्या माइनस कर देंगे आप? 150 डेप के, ठीक है। अब बेटा मुझे एक बात बताइए, जब मैंने इस साल डेप चार्ज नहीं करा होगा तो मैंने अगली साल भी डेप चार्ज नहीं करा होगा। हाँ सर। तो बेटा अब मशीनरी कितने की थी? 6000 की। इसमें से डेप कितना माइनस कर दिया? 150 का। तो मशीनरी कितने की बची बेटा? अब मशीनरी बची 5850 की। तो बेटा कितना डेप आ जाएगा इसमें? 585। आया बेटा समझ में या नहीं आया? सर आ गया। एक बार और देख लीजिएगा बेटा, कितना है? 6000 का 10% कितना आएगा? 600 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 3 4 जा ये 150। ठीक है बेटा, कितना आएगा मेरा डेप? 150। बेटा ये कब लिया मैंने? 31 दिसंबर, ठीक है। आया बेटा समझ में या नहीं? सर एक बार और बता दीजिए, क्या बताना है बेटा? सर डेप वाली ट्रीटमेंट बेटा 31 दिसंबर को कराई थी मैंने। रुक जाइए बेटा, ये 31 नहीं है, 1 दिसंबर है। तो बेटा कितने मंथ का डेप लगाएंगे? 4 मंथ का। तो ये कितना आएगा बेटा? 200 आ जाएगा, 200। और बेटा ये कितने की बचेगी? 5 × 5 80 का डेप।
सर दोबारा बता दीजिए, सुन लीजिए बेटा। 1 दिसंबर 2015 इस ईयर की बात कर रहा है, मैंने एक मशीनरी की रिपेयर कराई थी जो मुझे कैपिटलाइज करनी थी। कैपिटलाइज का मतलब बैलेंस शीट में दिखानी थी। मैंने कहाँ दिखा दी वो, मैंने P&L में दिखा दी। तो बेटा मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा जी सर, तो मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं उसे बैलेंस शीट में दिखाऊंगा तो क्या उस पर डेप्थ लगेगा या नहीं लगेगा? सर लगेगा। मशीनरी कब खरीदी थी? 1 दिसंबर को, तो कितने मंथ का डेप्थ लगेगा? 4 मंथ का। कितना आ गया? 200। बेटा जब मैंने इस साल डेप्थ नहीं लगाया तो अगली साल भी डेप्थ नहीं लगाया होगा जी सर। तो बेटा अब अगली साल कितना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 5,6,000 में से 200 का मैंने डेप्थ माइनस कर दिया तो कितना आएगा? 5,800। आया बेटा समझ में या नहीं? सर बिल्कुल आ गया बेटा। अब ये कितना आएगा? 2,5,400, तो ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। और ये आएगा 2,7,600 मेरा, ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। 3,3,400 ये आ जाएगा मेरा, ठीक है बेटा। और मेरा 2,5,420 ये आ जाएगा। क्लियर बेटा यहां तक? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें से हमने ये एडजस्टमेंट्स कर ली, ठीक है बेटा। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे प्रोडक्ट करना है। तो बेटा 24,000 इंटू 1 कितना आएगा? 25,400। ये कितना आएगा? 0,0,12 5,5,200। ये कितना है? 3,0,0,2, ठीक है बेटा। और ये कितना है? 4,0,8, कितना आ गया? 1,0,1,6,8,0। आया समझ में बेटा या नहीं आया? ठीक है सर आ गया। ये आएगा बेटा 2,8,2,4,8,0 आ गया बेटा मेरा टोटल, ठीक है। और ये कितना आया बेटा? 4,3,7,2,9 और 1 10। आया बेटा समझ में या नहीं? सर आ गया, हमें इतना समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब देखेगा ध्यान से बेटा, ये मैंने क्या करा, ये मेरे एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए, ये मेरे वेट दिए हुए हैं, इनकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी और इसके बाद मैंने टोटल कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? टोटल वेट से। टोटल प्रोडक्ट कितना है बेटा? टोटल प्रोडक्ट है मेरा 2,8,2,4,8,0 डिवाइडेड बाय बेटा टोटल वेट कितना आ गया? 10। तो बेटा ये कितना है? 2,8,2,4,8 आ गया मेरा। गुडविल क्या होती है बेटा? सर गुडविल होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज कह रहा है बेटा? 2 ईयर परचेज कह रहा है। तो 2,8,2,4,8 इंटू 2 कितना आ गया बेटा? 56,496 क्या आ गई बेटा? मेरी गुडविल आ गई। आया समझ में या नहीं? सर आ गया बेटा। कंप्लीट समझ में आ गया? सर आ गया। अगर बेटा अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्या लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। और दूसरी बात बेटा, चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है बेटा, करिए।